नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है आयु। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि सर आयु टॉपिक जो है उसको सॉल्व करवा दीजिए। आयु टॉपिक की यदि हम बात करें तो बेसिकली आयु टॉपिक जो है ये आपका मैथ का टॉपिक है, यानी गणित का टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके जो प्रश्न रीजनिंग में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आयु वाले वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होने चाहिए। उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि वर्तमान आयु जो होती है, वर्तमान आयु से यदि आपको पूछा जाए कि वर्तमान आयु से बाद की आयु या पश्चात की आयु, तो हमेशा जो आयु दे रखी है उसको हम लोग प्लस करते हैं। यानी वर्तमान आयु से बाद की आयु पूछी जाए तो हम आयु को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और वर्तमान आयु से पूर्व की आयु पूछी जाए, पूर्व की आयु पूछ ले या आप लोगों से पहले की आयु पूछ ले, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये दो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लो आपके सामने दो व्यक्ति है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। मान लो ए की वर्तमान आयु जो है, ए की वर्तमान आयु दे रखी है आपको x वर्ष और बी की वर्तमान आयु दे रखी है y वर्ष। अब यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे कि a की जो आयु थी वो थी x - 5 और b की जो आयु थी वो थी y - 5। b की आयु क्या होगी, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे y - 5। अब यही प्रश्न आपको सीधा पूछा जाए कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। 7 वर्ष बाद इनकी आयु जो होगी, a की आयु होगी x + 7, क्योंकि वर्तमान में है x और x से ये 7 वर्ष बढ़ जाएगा, इसका मतलब x + 7। और b की जो 7 वर्ष बाद की आयु होगी वो होगी y + 7। तो दो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि यदि आप लोगों को पूर्व आयु दी जाए तो आप लोग माइनस करेंगे और पश्चात की आयु दी जाए तो आप लोग प्लस करेंगे। अब इसके जो प्रश्न होते हैं वो बेसिकली हमारे सामने आते हैं, या तो आते हैं गुणा के रूप में, कोई दो व्यक्ति दे देंगे, उनकी आयु का गुणा दे देंगे या उनकी आयु का योग दे देंगे, या तो आएंगे गुणा और योग के रूप में, या आपके सामने जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे औसत के रूप में, या आपके सामने जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे अनुपात के रूप में। यानी बेसिकली ऐसा नहीं है कि और कोई टॉपिक इससे कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयु के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गुणा, योग, औसत और अनुपात पे पूछे जाते हैं। अब देखो, गुणा की आप लोगों को बेसिक समझ है, योग की भी आप लोगों को बेसिक समझ है। औसत की यदि हम बात करें तो औसत का मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे आपको दिया है, फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों को दिया है कि a और b जो है, a और b जो है इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। औसत आयु का मतलब क्या है कि इसके अनुसार a की आयु भी आपको 20 वर्ष माननी है, b की आयु भी आपको कितनी माननी है, 20 वर्ष। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इन दोनों की कुल आयु कितनी होगी, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, 20 और 20 को जोड़ देंगे और इनकी जो औसत आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग कुल आयु निकाल सकते हो। और अगर आपको कुल आयु दे रखी है कि दो व्यक्ति है ए और बी, आपको दे रखा है कि ए और बी की जो कुल आयु है वो 50 वर्ष है, तो आप बताओ इनकी औसत आयु कितनी होगी। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जो इनकी औसत कुल आयु दे रखी है उसमें इनकी संख्या, यानी व्यक्ति कितने हमारे पास, 2 व्यक्ति है तो इसका भाग लगा देना है। तो इनकी औसत आयु जो आएगी कितनी आएगी, 25 वर्ष आएगी। तो इस प्रकार से ये आपका औसत का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारा बचता है अनुपात का कॉन्सेप्ट। अनुपात के कॉन्सेप्ट में हम लोगों को क्या करना है कि जैसे आप लोगों को दे रखा है कि a और b का अनुपात है 2:3। तो अब a का मान अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग a को मानेंगे 2 और 2 के पीछे आप लोगों को x लगा देना है। और वहीं अगर आपको b का मान पूछे तो कुछ भी नहीं करना है, b का मान 3 के पीछे आपको क्या लगा देना है, x। क्यों, क्योंकि a का अनुपात है आपके सामने 2 और b का अनुपात है आपके सामने 3। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, a का कुल मान ज्ञात करने के लिए जो आपको अनुपात दे रखा है उसके आगे x लगा देना है, और b का जो मान है वो ज्ञात करने के लिए इसका जो अनुपात है उसके आगे आप लोगों को x लगा देना है। तो अब बेसिक जो चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत थी उनको हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के हम लोग आंसर किस प्रकार से करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसको अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें। साथ ही साथ
कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आंसर भी करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए इस प्रकार के परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी वीडियो है वो अपलोड होते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिव्या तथा भव्या की औसत आयु, यानी एक लड़की दे रखी है जिसका नाम है दिव्या, दिव्या को अपन लिख देते हैं डी से, और भव्या को हम लिख देते हैं बी से। इनकी जो आपकी औसत आयु दे रखी है, औसत आयु दे रखी है 22 वर्ष। औसत आयु कितनी दे रखी है? 22 वर्ष। तो अब मुझे बताओ, औसत आयु 22 वर्ष दे रखी है, इसका मतलब हम लोगों को प्रत्येक को 22 वर्ष का मानना है, यानी दिव्या को भी 22 वर्ष का मानना है और भव्या को भी कितने का मानना है? 22 वर्ष का मानना है। तो आप लोग बताइए कि यदि हम दिव्या और भव्या की आयु का जोड़ निकालें तो हमारे पास कितना होगा? 22 और 22 कितना हो जाएगा? 44। यानी दिव्या और भव्या की टोटल आयु जो है उसका योग हमारे पास कितना आ चुका है? 44 वर्ष आ चुका है। फिर आगे प्रश्न दिया है, यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। अब देखो, दिव्या आपके पास पहले से थी, भव्या आपके पास पहले से थी, इनमें आप लोगों ने सुरभि और नहीं ऐड कर दी, सुरभि को हम लोग लिख रहे हैं एस से, तो इनकी औसत आयु जो है वो कितनी हो जाती है? 28 वर्ष। इसका मतलब हम लोगों को ये मान के चलना है कि औसत आयु 28 वर्ष दे रखी है, इसका मतलब तीनों 28 वर्ष की है। यानी दिव्या भी कितने साल की हो जाएगी? 28 साल की, भव्या भी कितने की हो जाएगी? 28 की, और सुरभि भी कितने की हो जाएगी? 28 की। अब यदि हम इन तीनों का जोड़ निकालें, दिव्या प्लस भव्या प्लस सुरभि, तो ये जोड़ कितना आना चाहिए? 28। 28 में 28 जोड़ेंगे 56, और 56 में फिर से 28 जोड़ेंगे तो हमारे साथ में कितना जाएगा? 84। अब हम लोगों से पूछा है सुरभि की उम्र क्या होगी। सुरभि की उम्र पूछिए तो कुछ भी नहीं करना है, दिव्या और भव्या की जो आयु है, दिव्या और भव्या की आयु, इसको आपको इन तीनों की आयु में से घटा देना है। तो दिव्या और भव्या की जो आयु है वो आपको दे रखी है 44 वर्ष। आप चाहो तो इसको समीकरण, वैसे समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करो। भाई ये जो 84 वर्ष जोड़ है, इसमें आपके सामने दिव्या की आयु भी है, भव्या की आयु भी है और सुरभि की आयु भी है। हमें ज्ञात करनी है सुरभि की आयु। तो अब आप बताओ कि जब तीनों का जोड़ 84 दे रखा है और इसमें से हम दिव्या और भव्या की आयु का जोड़ घटा देंगे तो हमारे पास पीछे कौन बच जाएगी? सुरभि बच जाएगी। तो 84 में से 44 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 40 वर्ष। तो सुरभि की आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष। एक तो तरीका है ये। दूसरा, जिन लोगों को मैथ की थोड़ी समझ कम है उनके लिए हो सकता है वो थोड़ा तरीका जो है टिपिकल पड़ जाए। और दूसरा तरीका यह है कि पहले दो व्यक्ति जो है उनकी आपको औसत आयु दे रखी है, यानी दिव्या और भव्या, इनकी जो औसत आयु है वो आपको दे रखी है कितनी? 22 वर्ष। कितनी दे रखी है? 22 वर्ष। नया आदमी जो आ रहा है, यानी नई जो आ रही है वो कौन आ रही है? सुरभि आ रही है। अब देखो, सुरभि के आने से तीनों की औसत आयु कितनी हो रही है? 28 वर्ष। इसका मतलब सुरभि के आने से तीनों की औसत आयु जो है उसमें 6 साल की वृद्धि हो रही है। अब देखो, सुरभि आ जाने से तीनों की आयु में 6 साल की वृद्धि होगी, यानी दिव्या जो पहले 22 की थी अब कितने की हो जाएगी? 28 की, भव्या भी कितने की हो जाएगी? 28 की, और सुरभि भी कितने की हो जाएगी? 28 की। हम मान के चल रहे हैं कि सुरभि कितने साल की है? 22 साल की। तो जब औसत 28 हो रहा है, इसका मतलब सुरभि की आयु भी कितनी बढ़ रही है? 6 वर्ष बढ़ रही है। तो अब यदि हम लोग इस पर बात करें कि सुरभि के आ जाने से इनकी कुल आयु, यानी सुरभि की जो कुल आयु है वो कितनी होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सुरभि को हमने मान रखा है 22, और प्रत्येक की आयु जो है 6 साल बढ़ रही है। तो हमारे पास कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। तो 22 में यदि हम 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 18 जोड़ेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा? 40। तो ये क्वेश्चन सीधा शॉर्टकट ट्रिक से वही लोग करें जिनका बैकग्राउंड मैथ है, या वही लोग करें जिनको कि हाँ मैं ऐसे प्रश्न कर सकता हूँ। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। हमारे सामने दिव्या और भव्या की जो औसत आयु दे रखी थी वो दे रखी थी 22 साल। अब नई लड़की आई है, नई लड़की का नाम है सुरभि। हम लोग ये मान के चलते हैं कि सुरभि की आयु भी कितनी है? 22 साल है। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि इनकी औसत उम्र कितनी है? 28 वर्ष। तो अब देखो, सुरभि को हमने 22 साल का मान रखा है, दिव्या भव्या ऑलरेडी हमें कितनी दे रखी है? 22 साल की दे रखी है। तो सुरभि के आने से तीनों की आयु जो है कितनी हो रही है? 28 साल। तो मुझे बताओ इनकी आयु कितनी साल बढ़ गई? 6 साल बढ़ गई। यानी 6 साल दिव्या की बढ़ेगी, 6 साल भव्या की बढ़ेगी और 6 साल ही सुरभि की बढ़ेगी। तो ये सारा का सारा इफेक्ट जो है वो इफेक्ट किसकी वजह से हुआ? सुरभि की वजह से। इसका मतलब इसमें प्लस कर दो 18, तो ये आ गई आपकी सुरभि की आयु कितनी? 40 वर्ष। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले इससे नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं इससे। और मेरा कतई मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स वाले साइंस वालों की तुलना में कम होते हैं या
ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं है। तो आप लोग दोनों में से जो तरीका आपको बेटर लगे आप उस तरीके से प्रश्न को कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, और दूसरा प्रश्न आपका आ गया अनुपात पे। राम की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, यानी एक तरफ है राम और दूसरी तरफ है राम का पुत्र। आप लोगों को दे रखा है कि इनकी जो वर्तमान आयु है, यानी राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की, तो पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं x। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, इसका मतलब राम की आयु कितनी हो जाएगी 3x। अब आपको बोला 6 वर्ष बाद, यानी हम लोगों को वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाना है। 6 वर्ष बाद जाना है तो राम कितने का हो जाएगा 3x + 6 का, जबकि उसका पुत्र कितने का हो जाएगा, वर्तमान आयु x है तो x में आप लोग 6 जोड़ दो तो x + 6 का। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:2, यानी राम और उसके पुत्र जो है इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 5:2। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 6 साल बाद इनकी जो आयु है कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे सर राम की आयु आ रही है 3x + 6 और उसके पुत्र की आयु आ रही है x + 6। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस गुणा करना है। ये संख्या इधर भाग में है, इधर 5 के गुणा में आ जाएगी, और 2 जो कि इधर भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 5 के गुणा में कौन आ जाएगा x + 6, जबकि 2 किसके गुणा में चला जाएगा 3x + 6 के। अब देखो 5 को x से गुणा करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है 5x + 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 बराबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6x + 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। अब क्या करना है, x वाली संख्या को एक तरफ ले जाओ और नॉर्मल जो संख्या है उनको एक तरफ ले आओ। तो देखो 30 इधर प्लस का है, 12 आपके पास इधर प्लस का है, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 6x को आप यहाँ का यहीं रहने देंगे और 5x को आप इधर से लेके आओगे तो इस तरफ आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो 6x में से 5x गए तो हमारे पास 1x बचेगा बराबर 30 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 18, यानी हमारे पास x का मान कितना आ चुका है 18 आ चुका है। अब आप लोगों से जैसे प्रश्न पूछा जाए आप लोग वैसे आंसर कर सकते हो। x का मान कितना आया 18। अब यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है तो हम लोग आंसर करेंगे x का मान कितना है 18। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछी नहीं है, हमसे पूछी है राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु हम लोगों ने मान रखी है 3x। तो आप 3 को x का मतलब 18 से गुणा करेंगे तो 18 को 3 से गुणा किया तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 54 वर्ष। 54 वर्ष ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 वर्ष। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है रवि अपने भाई से 3 साल छोटा है। एक तरफ हम ले लेते हैं रवि और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं उसका भाई। रवि जो है वो अपने भाई से 3 साल छोटा है, यानी इसके भाई की जो उम्र आएगी उससे रवि क्या होगा 3 साल छोटा आएगा, यानी रवि इसके भाई से क्या है 3 साल छोटा है। उसकी बहन के जन्म के वक्त उसके पिताजी की उम्र 28 वर्ष थी। तो एक तरफ इसकी दे रखी है बहन, और बहन की यदि हम लोग बात करें तो इसकी बहन का जब जन्म हुआ था, मान लेते हैं वर्तमान में इसकी जो आयु है वो कितनी है x है। तो इसकी बहन का जब जन्म हुआ था तब इसके पिताजी की जो आयु थी वो थी कितनी 28 वर्ष। 28 वर्ष जब इसकी बहन का जन्म हुआ उस समय इसके पिताजी की आयु कितनी थी 28 वर्ष थी। तथा माता की उम्र, ये तो पिता की आयु होगी, और माता की जो आयु है वो दे रखी है आपको 26 वर्ष। 26 वर्ष किसकी दे रखी है माता की आयु दे रखी है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, केवल और केवल लैंग्वेज का मामला है। अब देखिए, तथा जब उसके भाई का जन्म हुआ तब उसकी बहन 4 वर्ष की थी, यानी इसके भाई का जब जन्म हुआ था उस समय इसकी बहन जो थी वो कितने वर्ष की थी 4 वर्ष की थी, यानी इसका जब जन्म हुआ तो ये कितने वर्ष की, बहन कितने वर्ष की थी 4 वर्ष की, यानी भाई की उम्र में 4 वर्ष जोड़ेंगे तो बहन की उम्र आएगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर बहन का जन्म वर्ष 2000 में होता है तो भाई का जन्म कब होगा, वर्ष 2004 में होगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि भाई जो है वो छोटा है, छोटा है इसका मतलब कौन से वर्ष में जन्म होगा, इसका बाद वाले वर्ष में जन्म होगा। तो अपन यूँ मान लेते हैं कि जैसे बहन का जो वर्ष है, बहन का जो जन्म है, आप ज़रूरी नहीं है कि 2000 मानो, आप चाहो तो वर्तमान संदर्भ में भी ले सकते हो इसको। वर्तमान संदर्भ में कैसे ले सकते हो, आप यूँ मान लो कि इसकी बहन का जो जन्म है वो जन्म हुआ 2023 में।
तो अब मुझे बताओ, इसकी बहन इसके भाई से 4 साल छोटी है, इसका मतलब इसके भाई का जो जन्म होगा वो कब होगा, इससे 4 साल बाद। 4 साल बाद मतलब कब होगा, 2027 में। और रवि जो है वो उसके भाई से 3 साल छोटा है, इसका मतलब इसका भाई का जन्म हुआ उसके 3 साल बाद जन्म होगा किसका, रवि का। यानी रवि का जो जन्म होगा वो कब होगा, 2030 में। कब होगा, 2030 में। अब देखिए आप, जब इसकी बहन का जन्म हुआ और हम लोगों ने क्या माना कि इसकी बहन का जन्म हुआ 2023 में। 2023 में जब इसकी बहन का जन्म हुआ उस समय इसके पिता की आयु थी 28 वर्ष और माता की आयु थी 26 वर्ष। यानी इधर हमने ले लिया फादर की आयु, इधर हमने ले लिया मदर की आयु। अब देखो, इसका भाई 4 साल बाद, इसका मतलब 28 में हम लोग 4 जोड़ेंगे, 28 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। और 26 में 4 जोड़ेंगे तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। फिर यदि हम बात करें कि रवि का जब जन्म हुआ, इसका मतलब भाई से 3 साल बाद, तो 32 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 35। और 30 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 33। हम लोगों से क्या पूछा है, रवि के जन्म के समय उसके पिता की आयु क्या थी। ये हम माना रवि का जन्म हमने माना कि 2030 में होगा, तो उस समय इसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माता की यदि आयु पूछे तो पिता की आयु से कुछ नहीं करना, 2 वर्ष कम कर लो, या इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। तो माता की जो आयु होगी वो कितने वर्ष हो जाएगी, माता की आयु हो जाएगी आपके सामने 33 वर्ष। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए मैं तुम्हारी उम्र का था। यानी एक तरफ हम लोग मान लेते हैं पिता और एक तरफ हम मान लेते हैं पुत्र। तो पिता पुत्र को क्या कह रहे हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी उम्र का था। इसका मतलब अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु मान लें कि पुत्र की वर्तमान आयु है x, तो इसका मतलब जब ये पैदा हुआ था उस समय इसके पिता की आयु कितनी हुआ करती थी, x हुआ करती थी। और वर्तमान में यदि इसके पिता की आयु पूछें तो आप बोलोगे सर x तो उस समय थी और x वर्ष का पुत्र हो गया, इसका मतलब इसमें प्लस x और हो जाएगा। यानी अब इसका जो पिता है वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 2x वर्ष का हो जाएगा। यानी वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x। क्यों, क्योंकि जब पुत्र का जन्म हुआ था उस समय उसकी आयु पुत्र के बराबर थी। तो अब जितनी आयु पुत्र की बढ़ेगी उतनी की उतनी उसके पिता की बढ़ेगी। तो पुत्र की आयु अपनी आयु के बराबर बढ़ रही है और उतनी आयु का उसका पिता जब वो जन्मा उसी समय था, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आपको क्या दिया, यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष हो गई है, यानी पिता की जो वर्तमान आयु जो कि हमने क्या मान रखी है, 2x मान रखी है, वो यदि वर्तमान में कितनी हो गई है, 36 वर्ष हो गई है, तो इसका मतलब x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। x का मान कितना आ जाएगा, 18। यानी पुत्र जो है उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 18 वर्ष आ गई। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी। अब देखो, वर्तमान आयु अगर 18 है तो 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 18 में से 5 माइनस करेंगे और 18 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, 13 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न है, मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है। एक तरफ हम लोगों ने ले लिया मोहन को, यह आपका गुणा पे आधारित प्रश्न है, और दूसरी तरफ हमने ले लिया श्याम को। अब ये क्या बोल रहा है, मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है। तो हम लोग क्या करते हैं, श्याम की आयु को x मान लेते हैं। अब श्याम की आयु अगर x है तो मोहन की आयु इसकी 4 गुना है। 4 गुना इसका मतलब मोहन की आयु कितनी होगी, 4x होगी। यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है, अब देखो दोनों की आयु का अंतर का मतलब मोहन की आयु में से श्याम की आयु को घटाएं तो ये अंतर कितना आना चाहिए, 9 वर्ष आना चाहिए। कितने वर्ष आना चाहिए, 9 वर्ष आना चाहिए। तो मोहन कितने वर्ष का है अभी ज्ञात कर लेंगे। तो आप देखो 4x में से 3x, 4x में से x को घटाओ तो हमारे पास बचेगा 3x, और 3x का जो मान दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 9 वर्ष दे रखा है। तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो x का मान आ गया हमारे पास कितने वर्ष, 3 वर्ष। अब देखो x हमने मानी थी शाम की आयु। अगर आप लोगों से प्रश्न में शाम की आयु पूछता तो हमारा आंसर होता 3 वर्ष, लेकिन हमें पूछा है मोहन की आयु, और मोहन की आयु जो है वो शाम की आयु से 4 गुना है। यानी 3 को 4 से गुणा करेंगे और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं। यानी एक तरफ आपको मानना है पिता और दूसरी तरफ आप लोगों को मानना है पुत्र। एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, इसका मतलब हम पुत्र को मान लेंगे x।
और पिता क्योंकि इससे 3 गुना बड़ा है तो पिता कितने का हो जाएगा, 3x का। ये जो आयु है ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। आगे बात करते हैं 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले की आयु पूछी है, तो हम लगा लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पिताजी जो थे इनकी आयु कितनी होगी, वर्तमान में है 3x, इससे 5 कम कर दो, और पुत्र की आयु जो होगी वो भी क्या होगी, x में से 5 कम। 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। अब देखो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु थी 3x - 5 और पुत्र की आयु है x - 5। तो पिता जो है अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। इसका मतलब यदि हम पुत्र को 4 गुना कर दें तो पिता की आयु के बराबर आ जाएगा। अब इसको हमें सोल्व करना है तो ये हो गया आपके सामने 3x - 5 बराबर 4 को x से गुणा करेंगे 4x माइनस 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। अब कुछ भी नहीं करना, आपको x को x तरफ लेके जाना है। तो देखो 4x इधर है, 3x इधर से इस तरफ लेके आएंगे तो 3x माइनस के हो जाएंगे, 4x माइनस 3x बराबर ये 5 आपके पास इधर है जो कि माइनस का है, और 20 आपके पास इधर है जो माइनस में है। इसको जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे इस तरफ तो आपके पास ये प्लस का हो जाएगा। तो 20 में से 5 गए, कितने बचे, 15 बराबर 4x में से 3x गए, कितना x बचा, 1x बचा, यानी x का मान आ चुका है हमारे पास कितना, 15। यानी पुत्र की जो आयु है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 15। अब अगर प्रश्न में हम लोगों से क्या पूछा गया है, पुत्र की वर्तमान आयु, यही पूछा गया है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो आपको पुत्र की आयु पूछी हुई थी। अगर आप लोगों से ये पूछ लेता कि आप ये बताइए कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो हम कुछ भी नहीं करते, इस 15 को सीधा सा 3 से गुणा कर देते, तो पिता की आयु हमारे पास कितनी आ जाती, 45 वर्ष आ जाती। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। यानी लड़कों की जो औसत आयु है, लड़कों की औसत आयु वो लड़कियों की जो संख्या आएगी उस संख्या की दुगुनी होगी। इसका मतलब सबसे पहले हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखो 50 की संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। हमें अनुपात क्या दे रखा है, लड़के अनुपात लड़कियां, ये दे रखा है 4:1। इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं लड़कों की संख्या तो आप बता रहे होंगे 4x, और लड़कियों की संख्या तो आप लोग बता रहे होंगे x। अब देखो लड़कों की कुल संख्या 4x, लड़कियों की कुल संख्या x, अगर इनका जोड़ करें 4x और x का तो कुल संख्या के बराबर आनी चाहिए, 50 के बराबर। तो 50 के बराबर आनी चाहिए, तो 4x और 1x जोड़ के कितने हो जाएंगे, 5x, और 5x का मान कितना आ रहा है, 50। 5 का भाग आपके 50 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। यानी हमारे पास x का मान कितना आ चुका है, 10। x का मान कितना आ चुका है, 10। अब देखो इससे हम लोग लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 4x, यानी 4 को 10 से गुणा करेंगे, 4 को गुणा करेंगे 10 से, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 40। ये तो हो गई आपके पास लड़कों की संख्या। और यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि लड़कियों की संख्या, तो गर्ल्स की संख्या जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, x, और x का मान हमारे पास कितना आया, 10। अब देखो लड़कों का औसत, यानी लड़कों की जो आयु है उसका जो औसत है वो लड़कियों की संख्या का डबल है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 10। तो मुझे बताओ लड़कों का औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा, इस 10 का डबल यानी 20। आप लोगों से पूछा है लड़कों की कुल आयु कितनी है, लड़कों की कुल आयु कितनी है। तो अब देखो कुल आयु ज्ञात करनी है, तो लड़के हैं हमारे पास 40 और एक जने की आयु है 20 साल। एक जना 20 साल का है, 40 जनों की ज्ञात करनी है, तो 40 को गुणा कर देंगे किससे, 20 से, और 40 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 800। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महेश की आयु 60 वर्ष है। ये लो जी, ये आपके सामने हो गया महेश, और इसकी आयु दे रखी है कितनी, 60 वर्ष। आगे आपको दे रखा है राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। इसका मतलब राम जो होगा ये महेश से 5 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब कितने वर्ष का आ जाएगा, 55 वर्ष का आ जाएगा। ये लो जी, हमने कर दिया 55 वर्ष। फिर आपके सामने है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू से कितने वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष। यानी राम जो है वो राजू से 4 वर्ष बड़ा है।
तो मुझे बताओ राजू राम से कितने वर्ष छोटा होगा? भाई जितना राम बड़ा है उतना ही छोटा होगा, यानी राम से 4 वर्ष छोटा है कौन? राजू। इसका मतलब राजू कितने का आ जाएगा? 51 वर्ष का। कितने वर्ष का? 51 वर्ष का। फिर आपको दिया है राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। राजू का जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम है बाबू, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। यानी ये जो बाबू है ये आपका राजू से 6 वर्ष छोटा है। यानी राजू की जो उम्र है उसमें से 6 माइनस करेंगे तो बाबू की उम्र कितनी आ जाएगी? 45 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 45 वर्ष। आपसे पूछा है महेश और बाबू की उम्र। देखो महेश की उम्र कितनी है? 60 वर्ष। बाबू की उम्र कितनी है? 45 वर्ष। इन दोनों की आयु का डिफरेंस कितना होगा? तो हमें बताना है 60 माइनस 45, और ये आ जाएगा आपके सामने कितने वर्ष? 15 वर्ष। ये लो जी, ये हो गया आपका आंसर 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंपल से जोड़ बाकी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, तो ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आयु के प्रश्न हमसे होंगे या नहीं होंगे। यदि आप लोगों को लगता है कि इससे रिलेटेड आपको और प्रश्न चाहिए तो आपका जो प्यार है वो कमेंट बॉक्स और वीडियो को शेयर करने में दिखाइए, और यदि आपको लगता है कि ज़रूरत है इसकी तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपके लिए एक वीडियो इसका और बना देंगे, तो कम से कम आपकी 25-30 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उम्मीद है कि वहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपका एग्जाम हॉल में पुटअप हो जाएगा। आगे देखो, सरिका के 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा, ये हम मान लेते हैं पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। पहला बच्चा जो है वो दूसरे से कितने वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। पहला बच्चा, ये आपका दूसरा बच्चा है, इस दूसरे बच्चे से कितने वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। तथा दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे से 4 वर्ष बड़ा है। दूसरा बच्चा जो है ये आपका तीसरे बच्चे से कितने वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष बड़ा है। तो अब देखो सिंपल कॉमन सेंस लगाना आप, कि यदि हम मान के चलें कि पहले और तीसरे बच्चे में कितना डिफरेंस आएगा, तो आप देखो दूसरा बच्चा इससे 4 साल बड़ा है और ये इससे 5 साल बड़ा है। तो आप सीधा सिंपल का सोच के देखो कि 4 और 5, इसका मतलब तीसरे और पहले में डिफरेंस कितने का आएगा? 9 वर्ष का आएगा। पहले और तीसरे में डिफरेंस कितने का आएगा? 9 वर्ष का आएगा। अब आपको क्या दिया? उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है। सबकी आयु का योग कितना दे रखा है? 22 वर्ष दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, इसको मान के चलते हैं कि भाई 3rd नंबर का जो बच्चा है उसकी आयु है x वर्ष। अब हमें क्या करना है? इससे 4 साल बड़ा है इसका जो बड़ा भाई है, यानी 2nd नंबर वाला बच्चा। तो मुझे बताओ 2nd नंबर वाले की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप बोल रहे होंगे कि सर अगर सबसे छोटे की आयु x है तो इससे ये 4 साल बड़ा है तो x + 4, और पहला जो बच्चा है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है और दूसरे की आयु कितनी है? x + 4, तो इससे भी 5 साल बड़ा है, यानी x + 4 और इससे भी 5 साल बड़ा है, यानी कितनी हो जाएगी? x + 9। आप देख सकते हो तीसरे बच्चे से कितना? 9 वर्ष बड़ा है। अब आपको दिया है कि उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है। सबकी आयु का योग कितना दे रखा है? 22 वर्ष दे रखा है, यानी x + 9 + x + 4 + x, इसका जोड़ कितना दे रखा है? 22 वर्ष। तो आप देखिए x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे? 3x प्लस 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बराबर कितना आना चाहिए? 22। अब 13 आपका इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 22 माइनस 13। 22 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। तो x बराबर हमारे पास बच जाएगा 9/3, और 9 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। हमसे पूछा है सबसे बड़े बच्चे की आयु, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु हमने कितनी मानी है? x + 9, तो x का मान आया 3, 3 में 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। ये लो जी आपका करेक्ट आंसर हो गया कितने वर्ष? 12 वर्ष। अब यदि आपसे पूछता कि दूसरे नंबर के बच्चे की आयु क्या होगी, तो हम करते हैं x + 4। x + 4 का मतलब x का मान तो 3 + 4, 3 में 4 जोड़ते तो कितना हो जाता? 7 वर्ष। और यदि हमसे पूछता सबसे छोटे बच्चे की आयु, 3rd नंबर वाले बच्चे की आयु, तो वो कितनी हो जाती? 3 वर्ष, जो कि हमने क्या मान रखी है? x मान रखी है। तो इस प्रकार से आप चाहे कैसा भी प्रश्न हो उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, a का जन्म b के जन्म से 5 साल पहले हुआ, यानी a जो है इस a का जन्म b के जन्म से 5 साल पहले हुआ है। a का जन्म b के जन्म से 5 साल पहले हुआ। इसका मतलब अगर हम b को x मान लें तो a जो है वो इससे 5 साल पहले पैदा हुआ, इसका मतलब x + 5। b c से 4 साल बड़ा है, b जो है वो c से 4 साल बड़ा है, इसका मतलब b की जो आयु होगी
वो सी से 4 साल बड़ी है, तो सी इससे क्या होगा 4 साल छोटा, यानी बी की जो आयु होगी उससे 4 साल कम का होगा, उससे 4 साल कम का होगा। आगे क्या दे रखा है, बी सी से 4 साल बड़ा और डी से 3 साल छोटा है, यानी डी से 3 साल छोटा है, बी जो है वो डी से 3 साल छोटा है। इसका मतलब डी बी से कितने साल, 3 साल बड़ा है, तो डी की आयु कितनी हो जाएगी x + 3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब यदि ए की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, ए की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 17 वर्ष दे रखी है, ए की वर्तमान आयु 17 वर्ष दे रखी है, तो आपके पास x का मान आ जाएगा 17 - 5। क्यों? क्योंकि x + 5 जो है इसका मान दे रखा है 17, तो x का मान कितना आ जाएगा 12, x का मान कितना आ जाएगा 12। तो हम लोगों से क्या पूछा है, तो d की आयु क्या होगी, हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है, d की आयु, और d की आयु है आपकी x + 3, x का मान है 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15। ये आ गई आपके पास d की आयु, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप लोगों से पूछता कि सी की आयु क्या होगी, तो सी की आयु हम क्या करते, x में से 4 घटाते, यानी 12 में से 4 घटाते, 12 में से 4 घटाते तो हमारे पास कितना आता 8, ये आ गया आपके पास 8। और अगर पूछता बी की आयु क्या है, तो बी की आयु x, इसका मतलब बी की आयु हम कितनी मानते 12 मानते। अब देखो आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ, तो ए हमारे सामने है 17 वर्ष का, 17 और 12 में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, तो ए जो है ए का जन्म बी से 5 साल पहले हुआ, इसका मतलब 5 साल बड़ा होना चाहिए ए, ये आपका 5 साल बड़ा आ रहा है। फिर क्या है, बी सी से 4 साल बड़ा है, देखो सी 8 साल का है, बी 12 साल का है, इसका मतलब बी इससे कितने साल बड़ा है 4 साल बड़ा है, और डी से 3 साल छोटा है, डी की आयु 15 साल और बी की आयु 12 साल, इसका मतलब ये डी से कितने साल छोटा है 3 साल छोटा है। इस प्रकार से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, माँ और बेटी की आयु का योगफल 50 वर्ष है, एक तरफ आपको माँ मान के चलना है और दूसरी तरफ आपको मान के चलना है बेटी। इन दोनों की आयु का जो योग है, इन दोनों की जो आयु है उसका योग है 50 वर्ष। 50 वर्ष है, तो अब आप लोगों को वर्तमान आयु माननी है, तो आप लोग बेटी की आयु मान लो x, बेटी की आयु कितनी मान लो x। अब यदि 50 में से x साल की बेटी है, तो मुझे बताओ माँ कितने की होगी, 50 में से बेटी की आयु को माइनस कर दें, 50 - x की। अब आपके क्या पूछा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब इसमें से 5 वर्ष कम करेंगे, तो 50 - x, इसमें से 5 वर्ष कम करने, और बेटी की जो आयु है उसमें से भी हमें 5 वर्ष कम करने हैं, तो 50 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 45, 45 - x, ये आ गई 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु। फिर बेटी की आयु की यदि हम बात करें, तो बेटी की आयु हो जाएगी x - 5। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुना थी, यानी माँ की उम्र जो है वो बेटी की उम्र को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो माँ के बराबर हो जाएगी, यानी माँ की उम्र बेटी की उम्र से 7 गुना थी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास हो गया 45 - x बराबर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7x, माइनस 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 मुझे 35। अब कुछ भी नहीं करना है, x को एक तरफ ले जाओ, देखो 7x इधर आपका प्लस का है, 1x आपका इधर माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये आपके पास 7x था ही, 1x को उधर ले गए तो किसका हो गया प्लस का, बराबर 45 आपके पास ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 35 जो इधर माइनस का है उधर आके हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के हो गए 35, तो 45 और 35 ये होता है 80, बराबर 7x और 1x कितना हो गया 8x, तो ये हो गया 8x बराबर 80, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 80/8, 80 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, x का मान कितना आ चुका है 10, यानी बेटी की जो वर्तमान आयु है वो आ चुकी है 10। अब देखो माँ बेटी का जोड़ था कितना 50 वर्ष, 50 में से बेटी की आयु 10 वर्ष घटा लो तो माँ का जोड़ कितना हो जाएगा, माँ की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी 40। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माँ की आयु कितनी थी 40 वर्ष। और यदि हम लोगों से बेटी की आयु पूछी जाए तो बेटी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। आप लोग चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, भाई माँ और बेटी की आयु अगर हम लोग माँ की आयु 40 माने तो बेटी की आयु कितनी होगी 10 वर्ष होगी। अब देखो 5 साल पहले माँ जो है माँ की उम्र कितनी थी, तो माँ की उम्र थी आपकी 35 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व बेटी की आयु कितनी थी, तो बेटी की आयु थी 5 वर्ष। अब आपको क्या दिया
कि इनकी उम्र 7 गुना थी, तो अगर हम बेटी की उम्र को 7 से गुणा करते हैं तो माँ की उम्र के बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हमारा प्रश्न जो है वो गलत है। प्रश्न नंबर 12, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 56 वर्ष है। सेम वैसा का वैसा ही प्रश्न है, तो इसका उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर देंगे। तो 12वां क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और आप लोग पिता और पुत्र दोनों की बताओगे। पिता आगे आप आयु लिखोगे, पुत्र आगे आप आयु लिखोगे। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पिता व, ये आपके सामने वह है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, पिता व पुत्र, अच्छा ये पिता यहाँ नहीं है, पिता एवं पुत्र वर्तमान में, ठीक है प्रश्न ठीक है, मैंने इसको पहले पढ़ लिया था। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। एक तरफ आप मान लो पिता को और दूसरी तरफ आप मान लो पुत्र को। इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 6:1। इसका मतलब दोनों के आगे x लगा दो, तो पिता की आयु हो जाएगी 6x और पुत्र की आयु हो जाएगी कितनी, 1x। ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 5 वर्ष बाद पिता जो है वो आपका हो जाएगा 6x + 5 वर्ष का, और पुत्र जो है उसकी भी आयु 5 वर्ष बढ़ेगी, यानी x + 5 का। ये अनुपात बदलकर 7:2 हो जाता है, यानी पिता और पुत्र का जो अनुपात है ये कितना हो जाता है, 7:2। 7:2 मतलब ऊपर लिखनी है पिता की आयु 6x + 5 और नीचे लिखनी है पुत्र की आयु x + 5। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 को गुणा करेंगे x + 5 से और 2 को गुणा करेंगे 6x + 5 से। 7 को x से गुणा किया तो 7x, फिर 7 को 5 से गुणा किया तो +35 बराबर 2 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया, 12x, प्लस 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 10। अब देखिए 35 इधर प्लस का है, 10 इधर प्लस का है, 10 को इधर भेजेंगे, 10 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 35 - 10 बराबर 12 आपके पास इधर प्लस का पड़ा है, और 7x जो कि इधर प्लस का है, इसको जैसे ही आप उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, -7x। तो 12x में से 7x गए, कितने x बचे, 5x बराबर 35 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25। x का मान आ जाएगा हमारे पास 25/5 मतलब 5, यानी पुत्र जो है इसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। आप लोगों से पुत्र की वर्तमान आयु पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पिता की पूछता तो हम इसकी 6 गुणी कर देते, यानी 6 × 5 कर देते, कितनी आ जाती, 30 वर्ष आ जाती। और अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राम तथा मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। एक तरफ आपको राम को मानना है और दूसरी तरफ आपको मोहन को मानना है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:3, इसका मतलब राम की आयु मान लोगे 7x और मोहन की मान लोगे 3x। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 336 है, यानी इनकी आयु का अगर गुणनफल करते हैं तो कितना आ रहा है, 336। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, देखिए इनको यदि हम गुणा करें तो आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें, सिर्फ और सिर्फ x का गुणा कर लीजिए। x को x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x²। और इसके गुणा में कौन कौन आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, बराबर कितना होना चाहिए, 336 बराबर होना चाहिए 336। अब देखो हमें केवल और केवल x को इधर रखना है, तो 7 और 3 दोनों जो कि इधर गुणा में है उधर जाके किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो हमारे पास x² जो है उसका मान आ जाएगा 336/7 × 3। अब देखो 3 का भाग लगाते हैं, तो 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 3 में एक बार और 3 का भाग 6 में 2 बार, यानी भाग गया कितनी बार, 112 बार। 112/7 और 7 का जब आप इसमें भाग लगाओगे तो 7 का भाग 11 में जाता है, 7 एकम 7, पीछे बच जाते हैं 4, यानी 42। 42 में 7 का भाग जाएगा 6 बार, यानी हमारे पास मान आ चुका कितना, 16। तो x² जो है उसका मान आ गया कितना, 16। तो आप मुझे बताओ x का मान कितना आएगा। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। वर्गमूल करेंगे तो इधर से तो निकलेगा x और इधर से निकलेगा +-4, और आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 4। x का मान कितना आ गया, 4।
अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की हमने मानी थी 7x, तो 7 इंटू एक्स, एक्स का मान है 4, तो ये हो गया आपके सामने कितने वर्ष, 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों से पूछता कि मोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो हम मोहन की वर्तमान आयु के लिए, क्योंकि इनका अनुपात क्या था 7:3, यानी 3 को x से गुणा करते, तो 3 को x से गुणा करते हैं, x का मान कितना है 4, तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी आ जाती 12 वर्ष। मोहन की वर्तमान आयु 12 वर्ष, राम की वर्तमान आयु 28 वर्ष। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों के लिए एक और प्रश्न मैं दूंगा जिसका आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। आपको दे रखा है के, खे और गे, एक है के, एक है खे और एक है ग। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:7:8। अब देखो, अनुपात 4:7:8 है, तो के की आयु मान लेते हैं 4x, खे की मान लेते हैं 7x और घे की मान लेते हैं 8x। 4 वर्ष पूर्व, ये तो है आपकी वर्तमान। 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब के की क्या होगी 4x - 4, खे की क्या होगी 7x - 4 और घे की क्या होगी 8x - 4। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 83 वर्ष था। यानी इनकी जो आयु है, इसका अगर हम लोग जोड़ निकालते हैं, इसका यदि हम लोग जोड़ निकालते हैं, तो ये जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए 83 वर्ष आना चाहिए। तो के की वर्तमान आयु क्या होगी, के की वर्तमान आयु बतानी है, अभी बता देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, 4x, 7x और 8x, x वालों को जोड़ देना है। तो 4 और 7 कितना होता है 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। फिर देखो, यहाँ पे 4 माइनस का, यहाँ पर भी 4 माइनस का और यहाँ पर भी 4 माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना आना चाहिए 19x - 12 बराबर कितना आना चाहिए 83। 12 आपके पास इधर माइनस में, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 19x बराबर 83 प्लस 12। 83 में यदि हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95 आएगा। तो हमारे पास x का जो मान होगा वो 95/19 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। अब जिसकी आयु पूछी जाए, के की पूछी है तो 4 को 5 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी 20 वर्ष। यह आ गई आपकी के की आयु। और के की हमें पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोगों से खे की पूछता तो 7 × 4 यानी कितनी आ जाती 28 वर्ष। सॉरी 7 × 5, 7 × 4 नहीं, x का मान 5 है, 7 × 5 कितनी आ जाती 35 वर्ष। ये किसकी आ जाती खे की। और यदि हम लोगों से घे की पूछता तो 8 × 5 बराबर कितनी आ जाती 40 वर्ष। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 15 था। और ये एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, रीना और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद रीना मीना से 12 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो बताइए 4 वर्ष पूर्व रीना की उम्र कितने वर्ष थी। ये प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो प्रश्न नंबर 12 उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका, और प्रश्न नंबर 16 जो है उसमें जो प्रश्न मैंने आप लोगों को पूछा है, इसके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। और उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी जा रही है वो आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। आप लोग इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।